एक्सरसाइज 2.4 बिगिन कर रहे हैं बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़े से आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैं बता दूं। तो हम डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। डेसिमल आपको पता है, ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल यूज़ होता है इन्हें हम कहते हैं डेसिमल्स, है ना, या डेसिमल नंबर्स, ठीक, जनरल भाषा में। नाउ एक डेसिमल नंबर के पास दो पार्ट्स होते हैं, तो ध्यान से देखिए। पहले पार्ट को हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, और हम दूसरे पार्ट को बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो अगर जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया 73.62, तो ये जो 73 है यानी कि डेसिमल के आगे जो भी नंबर है उसे हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, और इसके बाद जो नंबर है 6 और 2 इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब डेसिमल भी जैसे फ्रैक्शंस होते हैं वैसे ही डेसिमल्स में भी लाइक डेसिमल्स भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अगर जैसे एग्जांपल 6.73, 8.05, 19.76, ठीक। मेन क्या है, हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं। यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। आगे वाले इस नंबर हमें होल पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें डेसिमल पार्ट से मतलब है। तो हर बार जब डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं तो इसे हम कहते हैं लाइक डेसिमल्स। जैसे यहाँ मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया है। जैसे एक नंबर है 7 सपोज, ठीक, और एक नंबर है 9.2। अब आप देख रहे हैं इसमें तो डेसिमल है पर इसमें डेसिमल नहीं है, ठीक। तो अगर आपको इसमें डेसिमल चाहिए होगा, ठीक, और आपको 9.2 जैसा इस 7 को करना है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लगा दोगे। जब भी डेसिमल के अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है और आपको उसमें डेसिमल लगाना है तो आप बस उसके आगे डेसिमल लगा के उसके पीछे एक ज़ीरो लिख सकते हो, ठीक। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये हो गया तरीका किस चीज़ का, कि आप किसी भी गिवन नंबर को डेसिमल नंबर में लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसका उल्टा हो गया अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल भी आपको अच्छी तरह पता है। आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे ऑफ एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेज दी हैं कि जिन जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे उनकी, ठीक है। तो आप वही पार्ट्स करेंगे बस, ठीक। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ पे ये नंबर्स दिए हैं 0.006, 0.6, 6.666, 0.00006 एंड लास्ट नंबर इज 6, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी हम ऐड करते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा आप ध्यान रखिए जब भी आप डेसिमल नंबर्स को ऐड करें सबसे पहले जितने टोटल नंबर्स हों, यानी कि कितने नंबर्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले 5 डेसिमल लगा लीजिए, एक के नीचे एक, बिल्कुल एक के नीचे एक लगाइएगा। और आंसर जहाँ पे आप लाइन खींचकर आंसर लिखोगे उधर भी अपना डेसिमल पहले से ही आप पुट कर दो, ठीक, और प्लस का साइन लगा लो। एंड नाउ स्टार्ट एंटरिंग द नंबर्स, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 पेन यूज़ करके दिखाया ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए आपके लिए। ध्यान से देखिएगा 0.006, तो यहाँ मैंने लिखा है 0.006, डेसिमल पहले से लगा हुआ है। आपने सिर्फ क्या भरना है, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 006 आएगा, ऐसे ही लिखा है मैंने, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर जो हमारा है वो है 0.6, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 6 आ गया। नेक्स्ट नंबर है 6.666, ये भी लिख दिया हमने। उसके बाद वाला नंबर है 0.0006, ठीक। और लास्ट नंबर है हमारा 6। आगे लिखा है मैंने डेसिमल के, क्योंकि इस नंबर में डेसिमल नहीं है। तो ध्यान रखिए अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो आप उसे पीछे नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक। और डेसिमल लगा के जितनी भी प्लेसेस, अब पहले तो ये 5 नंबरों में देख लीजिए सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद किसके पास हैं प्लेसेस, इसके पास हैं 1 2 3 4। ये जो 4th नंबर था इसमें 4 प्लेसेस हैं, तो आप सारे नंबर्स को 4 प्लेसेस के हिसाब से ही बनाएंगे। मैंने रेड पेन इसीलिए यूज़ किया है। पहले नंबर में 006 है, इसके आगे एक और 0 लगा लीजिए। दूसरे नंबर में केवल एक नंबर है,
डेसिमल के बाद, तो आप बाकी की तीनों की जगह ज़ीरो लगा लीजिए। इसमें भी आपको एक जगह ज़ीरो लगाना है, इसमें तो खैर कुछ नहीं करना है। लास्ट वाले नंबर में आपको चारों प्लेसेस पे ज़ीरो लगाना पड़ेगा। नाउ जैसे ऐड करते हैं सिंपली वैसे ही कॉलम्स में आप इनको ऐड कर लीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी है। सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको अभी ए पार्ट करके दिखाया है। चलिए, बहुत सिंपल है, जैसा हमने यहाँ किया है वैसे ही हम यहाँ करेंगे। हमेशा हम डेसिमल्स को क्या करते हैं, यहाँ हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने सारे डेसिमल्स को लाइक डेसिमल बना लिया है। लाइक डेसिमल का मतलब सबके डेसिमल के बाद जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सेम है। इसमें भी डेसिमल के बाद 4 4 4 4 4, हर बार डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ रही हैं ताकि हमें प्लस करने में आसानी हो जाए। यही हम माइनस करने में करेंगे। ये दोनों लाइक डेसिमल नहीं है, ध्यान से देखिए। इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक ज़ीरो लगा लेंगे ताकि हमें 2 डिजिट मिल जाए डेसिमल के बाद। ठीक है, तो इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करना है। पहले इस नंबर को लिख लीजिए, फिर 39.41 को लिख लीजिए। जैसे आप माइनस करते हैं नॉर्मल माइनस, बिल्कुल वैसे ही माइनस होगा, बस केवल आंसर में आपका डेसिमल वहीं होना चाहिए जहाँ पर वो है। ठीक, ये ध्यान रखिए, हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है। बी पार्ट भी करके मैंने दिखा दिया है आपको। 19.678 फ्रॉम 20। अब ध्यान से देखिए, 20 के आगे डेसिमल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके जैसा आपको इसे बनाना है तो आप एक डेसिमल सबसे पहले तो यहाँ लगाओगे। कोई और नंबर नहीं लगा सकते हम, सिर्फ कितनी प्लेसेस हमें चाहिए, 3। तो हमने 1 2 3 जितनी प्लेसेस इसके बाद थी इसके बाद भी लगा ली, 3 ज़ीरो लगा लिए। ठीक है, तो 20.000 3 प्लेसेस लगा ली, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस होता है बिल्कुल वैसे ही आपको माइनस करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है सिंप्लीफाई। जैसे हम कर रहे थे फ्रैक्शंस में, बिल्कुल वही रूल यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर है ये, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है प्लस। ठीक है, ये एक नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, 4 नंबर हैं टोटल। ठीक, इस नंबर के आगे प्लस है और इस नंबर के आगे प्लस है, तो मैंने इनसर्कल कर दिया है आपके लिए माइनस वाले नंबर, यानी कि 9.168 के आगे माइनस है, 2.912 के आगे माइनस है। इनको इनसर्कल कर लीजिए, यानी कि ये दोनों बिल्कुल एक से हैं। तो हम किन्हें जोड़ सकते हैं, प्लस वाले दोनों को और माइनस वाले दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो हम वही करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपके लिए कर दिया है, यहाँ पर ऊपर लिख लिया हमने पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जिनके आगे प्लस साइन था उनको लिख के ऐड कर लिया। इसी तरह से जो दोनों नेगेटिव साइन वाले थे उनको उनके नेगेटिव साइन के साथ लिख लिया और उन्हें भी हमने ऐड कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, आपको साइन नहीं देखना है, आपको क्वांटिटी देखनी है। तो ऑब्वियसली ये जो प्लस वाला नंबर है ये बड़ा क्वांटिटी दिख रही है, 21.814। ठीक, तो अब इसमें से ये जो छोटी वाली क्वांटिटी है इसे आप माइनस कर दीजिए और ये आप खुद करोगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने एफ पार्ट आपके लिए कर दिया है। ये 2 नंबर हैं, प्लस के हैं दोनों, ये 2 नंबर हैं माइनस के हैं दोनों। उसी तरह से आपको करना है, प्लस वाले दोनों नंबर्स को जोड़ लीजिए, माइनस वाले दोनों नंबर्स को जोड़ लीजिए। जहाँ अगर आपको लग रहा है कि सबसे पहले तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइएगा दोनों जगह, और फिर अगर आपको लग रहा है डेसिमल के बाद सही डिजिट्स नहीं है, सही नंबर ऑफ डिजिट्स आपको नहीं दिख रही हैं, तो आप वो लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 50.600 लगा लिया हमने, इसी तरह से यहाँ पर 15.620 लगा लिया यहाँ पर हमने। ठीक है, इसका आंसर हमें मिल गया, इसका आंसर हमें मिल गया। ऑब्वियसली इसका आंसर बड़ा है तो इसके आंसर में से 44.532 को आप माइनस कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्वाति bought a calculator for rupees 125.50 and one notebook for rupees 12.35. How much money did she pay in all? तो ऑब्वियसली अगर टोटल अमाउंट हमें उसका पता करना है तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो हम पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द कैलकुलेटर, जितनी भी है मेंशन कर ली,
देन कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज़ 12 रुपीज़ 35 पैसे। ठीक है, यहाँ आगे देखेंगे टोटल मनी कैसे करना है। जैसे हम प्लस करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्लस करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल और आंसर में भी डेसिमल उसी जगह आएगा। अब जैसे नॉर्मली आप प्लस करते नंबर्स को प्लस कर लीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द टोटल अमाउंट शी पेड। ठीक, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा।